नमस्कार, मैं हूं ज्योति प्रकाश रंगा। आप देखना शुरू कर चुके हैं आरएम न्यूज़ बीकानेर। मेरे यूट्यूब चैनल ज्योति टाइम पर प्रतिदिन बीकानेर संभाग की तमाम खबरें आप लोगों तक पहुंचाता हूं। अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल ज्योति टाइम्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें और फिर आगे बढ़ें, शेयर करें, कमेंट करें। और आज बीकानेर में दिन भर क्या रहा खास डाल लेते हैं एक नजर। बीकानेर के मुख्य डाकघर को खाली कराया, बम की मिली एक बार फिर से धमकी। संचित क्षेत्र विकास कृषि अधिकारियों की खंडीय समीक्षा बैठक आयोजित। कृषि विभागीय योजनाओं को 100% प्रगति सुनिश्चित करने के लिए राजस्थान बोर्ड की 12वीं कक्षा का आज हिंदी और उर्दू पेपर के साथ बोर्ड परीक्षा का हुआ समाप्त। शीतला माता का मेला 2 दिन तक चलेगा। हजारों श्रद्धालु माता को ठंडे पकवानों को लगाएंगे भोग। अखंड करनी सेना ने आज यूजीसी जैसे कानून का विरोध जताते हुए किया प्रदर्शन। अधिशासी अभियंता सैनी का किया सम्मान। बरगद बीकानेर महासंघ ने किया सम्मान। राजस्थान के महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालयों राजकीय अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में सत्र 2026-27 11 मार्च। बीकानेर सहित 15 शहरों में आग उगल रहा है सूरज। हीट वेव का अलर्ट, 3 डिग्री तक और बढ़ेगा तापमान। भारतीय किसान संघ ने अपनी मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट के सामने कर्मचारी मैदान पर लगाया धरना। जिला कलेक्टर नम्रता वृष्टि ने मंगलवार को डूंगरगढ़ के एसडीएम, तहसीलदार और थाने का किया निरीक्षण। और अब खबरें विस्तार से। बीकानेर में एक बार फिर से बम की जो है वो धमकी मिली है। मुख्य डाकघर को उड़ाने की इस धमकी के साथ ही पूरे डाकघर को खाली कराया गया। ईमेल के जरिए धमकी भरा संदेश भेजा गया जिसमें ब्लास्ट करने की चेतावनी देते हुए पासपोर्ट पोस्टल ऑफिस को निशाना बनाने की बात लिखी गई। धमकी मिलने के बाद एहतियात के तौर पर मुख्य डाकघर में मौजूद सभी कर्मचारियों को तुरंत बाहर निकाल लिया गया। सूचना मिलते ही कोटगेट थाना पुलिस मौके पर पहुंची। एसएचओ धीरेन्द्र सिंह ने अपनी टीम के साथ पहुंचकर और पूरे परिसर का सघन अभियान जांच का शुरू किया। पुलिस ने मामले की जानकारी सुरक्षा एजेंसियों को भी दे दी। ईमेल भेजने वाले की पहचान करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके पहले भी बीकानेर में कोर्ट को बम से उड़ाने की ऐसे ही ईमेल से जो है वो धमकी मिली थी। आइए हम आपको दिखाते हैं पूरा दृश्य और तस्वीरें। हमने बातचीत की यहाँ पर धीरेन्द्र सिंह से। ये जहाँ जहाँ पासपोर्ट सेवा केंद्र है पोस्ट ऑफिस के अंदर, उन सभी पोस्ट ऑफिस हेड पोस्ट ऑफिस है उनको एक थ्रेट मिली थी। मेल आया था कॉमन जो हेड पोस्ट ऑफिस के पास ही आया था। हेड पोस्ट ऑफिस के अधिकारियों के द्वारा हमारे को सूचना दी गई। सूचना के ऊपर तुरंत पुलिस की टीम पहुँच गई। इसके साथ ही जो अन्य एजेंसियाँ हैं, जो अन्य जो प्रोटोकॉल में फायर ब्रिगेड है, एम्बुलेंस है और बम डिस्पोजल स्क्वाड है, डॉग स्क्वाड है, सब लोग यहाँ आ गए। इस पूरे परिसर की हमने जांच कर ली है। संचित क्षेत्र विकास इंदिरा गांधी नहर परियोजना कृषि अधिकारियों की खंडीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। कृषि विभागीय योजनाओं में 100% प्रगति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। संचित क्षेत्र विकास इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र के कृषि अधिकारियों की खंडीय समीक्षा बैठक मंगलवार को संचित क्षेत्र विकास सभागार कोठी नंबर 8 में अतिरिक्त निदेशक कृषि त्रिलोक कुमार जोशी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। अतिरिक्त निदेशक जोशी ने कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं की अब तक की भौतिक और वित्तीय प्रगति की समीक्षा की। कुछ योजनाओं में प्रगति कम पाए जाने पर उन्होंने असंतोष व्यक्त करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि विभागीय योजनाओं में 100% प्रगति सुनिश्चित की जाए तथा अधिक किसानों को योजनाओं का लाभ दिलाने का प्रयास किए जाए। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं कक्षा की आज परीक्षाएं समाप्त हुई। हिंदी और उर्दू की परीक्षा प्रश्न पत्र के साथ में यह परीक्षा समाप्त हुई। शीतला माता मंदिर में खासतौर से शीतला सप्तमी और शीतलाष्टमी को 2 दिन तक मेला लगाया जाता है। शीतला गेट पर स्थित शीतला माता मंदिर में आज सप्तमी के दिन भी मेला लगाया गया। वहीं कल अष्टमी के दिन भी जबरदस्त मेला लगेगा। इस दिन खासतौर से बासी भोजन या शीतल और ठंडे जो पकवान हैं उनका भोग माता को लगाया जाता है। पूरे सीजन में मौसमी बीमारियां न हो इसके लिए ऐसी मान्यता रही है। आइए हम आपको दिखाते हैं हमारे कैमरा प्रतिनिधि शंकर सारस्वत की खास रिपोर्ट कि कैसे 2 दिनों तक यहाँ शीतल और ठंडे पकवानों का भोग माता को लगाया जाएगा, जिसे हम बासीड़ा भी कहते हैं। तो कुल मिलाकर के ये दिन और तिथि खासतौर से शीतला माता को उनके भक्त अनन्य भाव से पूजने के लिए पहुंचते हैं। खंड करनी सेना ने यूजीसी मुद्दे को लेकर के आज कलेक्ट्रेट के आगे प्रदर्शन किया।
अखंड करनी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष गोविंद सिंह भाटी ने कहा कि यूजीसी जैसा जो कानून हमारे बच्चों पर थोपा जा रहा है, इसके हम पूरी तरीके से खिलाफ हैं। हमारा 8 तारीख को दिल्ली के अंदर 5 लाख आदमियों का टारगेट था। हमने 44 दिन पहले अनुमति ली और अब 22 स्टेट में घूम के, और जो दिल्ली में रामलीला मैदान में हमने अनुमति ली थी वहां प्रदर्शन करना था। 12 घंटे पहले हमारा जो परमिशन है वो कैंसिल कर दिया गया और दिल्ली को घेरने के लिए दिल्ली के चारों तरफ जो है हमारे लोगों को अंदर नहीं आने दिया गया। जो हमारे दिल्ली में थे उनकी गिरफ्तारियां की गई, 12 घंटे उनको छोड़ा नहीं। कल शाम को या कल सुबह जाके उनकी जमानत हुई, कल छोड़ा गया। इसे हम भारत भर में, पूरे भारत के अंदर जगह जगह जाकर के ज्ञापन देंगे और रोडों को जाम करेंगे। यूजीसी जैसा जो काला कानून हमारे बच्चों पे थोका जा रहा है उसके हम पूर्ण खिलाफ है। हमारा 8 तारीख को दिल्ली के अंदर 5 लाख आदमियों का टारगेट था। हमने 44 दिन पहले अनुमति ली और हम 22 स्टेट में घूम के, और जो दिल्ली में रामलीला मैदान में हमने अनुमति ली थी वहां प्रदर्शन करना था। 12 घंटे पहले हमारा जो है परमिशन कैंसिल करी गई और दिल्ली को घेरने के लिए दिल्ली के चारों तरफ जो है हमारे लोगों को अंदर आने नहीं दिया। जो हमारे दिल्ली में थे उन सबको गिरफ्तारियां करी, 12 घंटे उनको छोड़ा नहीं। कल शाम को या कल सुबह जाके उनकी जमानतें हुई, कल छोड़ा गया है। इसीलिए हम भारत भर में, पूरे भारत के अंदर जगह जगह जाके ज्ञापन देंगे। पूर्व अधिशासी अभियंता सैनी का सम्मान किया गया। मरुधर भिखाना महासंघ के द्वारा यह सम्मान किया गया। मंगलवार को वरिजन भ्रमण पथ पार्क में इंदिरा गांधी नहर परियोजना की पूर्व अधिशासी अभियंता SR सैनी का पूर्व प्राचार्य यशपाल आचार्य द्वारा शॉल उड़ा करके सम्मान किया गया। ये सम्मान उन्हें जीवन पर्यंत विभिन्न मुख्य पदों पर रहते हुए सफलतापूर्वक कार्य संपादित करने के लिए प्रदान किया गया। दिखाते हैं आपको सम्मान की तस्वीर। राजस्थान के महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों के सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रक्रिया 11 मार्च से शुरू होगी। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर ने संबंध में सभी जिलों के शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। निर्देशों के अनुसार अभिभावकों को शाला दर्पण पोर्टल या QR कोड के माध्यम से 14 से 23 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन करना होगा। निर्धारित सीटों से अधिक आवेदन आने पर 25 मार्च को लॉटरी प्रक्रिया से चयन किया जाएगा। चयनित विद्यार्थियों की सूची 27 मार्च को जारी होगी और 1 अप्रैल से नया सत्र शुरू होगा। गर्मी अपने प्रचंड रूप में नजर आने लगी है। सूरज अपने तलकते पर दिखाने शुरू कर चुका है। कारण बिल्कुल साफ है कि मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में जहां 3 डिग्री तक पारा जो है वो बढ़ सकता है और खास तौर से जो गर्मी है उसका एहसास भी लोगों को और अधिक जो है वो होने लगेगा। यहाँ हम आपको बता दें कि जयपुर, अजमेर, कोटा समेत 15 से ज़्यादा शहरों में रविवार का दिन अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रहा या उससे ऊपर दर्ज हुआ। मौसम विभाग केंद्र जयपुर की माने तो राज्य में अगले सप्ताह तक गर्मी से राहत मिलने वाली है। सोमवार और मंगलवार को जैसलमेर, बाड़मेर और बालोतरा में हीट वेव चलने और येलो अलर्ट जारी किया गया। अगले 1 सप्ताह के दौरान तापमान में 2 से 3 डिग्री तक बढ़ोतरी होने की संभावना जताई गई है। भारतीय किसान संघ ने अपने विभिन्न मांगों को लेकर के कलेक्ट्रेट के सामने कर्मचारी मैदान पर जो है टेंट लगाकर धरना शुरू कर दिया है। भारतीय किसान संघ के आह्वान पर सोमवार को बीकानेर कलेक्ट्रेट परिसर में किसान शक्ति संगम कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में किसानों ने भाग लेकर अपनी विभिन्न समस्याओं को जोरदार तरीके से उठाया। कार्यक्रम में किसानों से जुड़ी बीमा, बिजली और पानी की समस्याओं को लेकर सरकार के सामने मांगे रखी गई। इस दौरान भारतीय किसान संघ के जिलाध्यक्ष शंभू सिंह ने कहा कि हाल ही में रद्द हुए सिंधु जल समझौते के पानी को पश्चिम राजस्थान तक लाने के लिए सरकार को ठोस योजना बनानी चाहिए। मेन की मांग है पानी की। पूरे नहरी क्षेत्र में एक पानी की वजह पूरी फसलें जल गई, पूरा नुकसान हुआ है और द्वितीय चरण में इतना ज्यादा नुकसान हुआ है जगह की कोई सीमा नहीं है। तो मैं सरकार वहाँ मांग रखा है क्योंकि आज तो 2 सालों जो नुकसान हो रहा है, इन नुकसान ने हर बार दोहरावे ना और कोई इलाज करे। जिला कलेक्टर श्रीमती नम्रता वृष्णि ने मंगलवार को डूंगरगढ़ के SDM, तहसीलदार और थाने का निरीक्षण किया। साथ ही जिला कलेक्टर SP ने तहसील कार्यालय में अधिकारियों, शांति समिति के सदस्यों के साथ बैठकर विभिन्न समस्याओं का तत्काल समाधान करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। इसमें पूर्व शांति समिति की बैठक में CLG सदस्यों ने क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं को उठाते हुए उनका जल्द समाधान और निस्तारण करवाने की मांगे कलेक्टर और SP से की। जिला कलेक्टर ने बैठक में ट्रैफिक समस्या, निराश्रित गोवंश की समस्या, नेशनल हाईवे अवैध कट होने समेत विभिन्न समस्याओं को लेकर संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि निराश्रित गोवंश को जल्द से जल्द गौशालाओं और नंदीशाला में शिफ्ट करें। ट्रैफिक समस्या को लेकर वेंडिंग और नॉन वेंडिंग जोन बनाने, पार्किंग स्थान चिन्हित करने के निर्देश पुलिस प्रशासन और नगर पालिका के अधिकारियों को दिए। साथ ही नेशनल हाईवे पर अवैध कट को तत्काल बंद करने के निर्देश दिए। SDM को सड़क सुरक्षा को लेकर ब्लॉक स्तरीय समिति की बैठक समय समय पर आयोजित करने, नो पार्किंग में खड़ी गाड़ियों का चालान करवाने संबंधित विभिन्न निर्देश दिए। दिखाते हैं हम आपको इस
औचक निरीक्षण की कुछ तस्वीरें, कुछ संपादित अंश। राजस्थानी फिल्म टाइगर ऑफ राजस्थान जो है वह 13 मार्च को रिलीज होने वाली है। बीकानेर में उस फिल्म के निर्देशक और अभिनेता जो मुख्य किरदार में है अरविंद वाघेला, वे बीकानेर में पहुंचे। हमारे प्रतिनिधि ने उनसे खास मुलाकात की। बातचीत के दौरान उन्होंने राज्य सरकार पर राजस्थानी भाषा की मान्यता, राजस्थानी फिल्मों को खासतौर से दोयम दर्जे का मान्य और उपेक्षापूर्ण रवैये को लेकर के उनकी निराशा जो है वो साफ तौर पर जाहिर है। उन्होंने कहा कि अगर राज्य सरकार राजस्थानी फिल्मों को सब्सिडी दे, उन्हें प्रोत्साहित करे, तो हमारी राजस्थान की जो फिल्में हैं और राजस्थान के जो कलाकार हैं उनको काफ़ी प्रोत्साहन मिलेगा। आइए इनकी फिल्म शुरू होने से पहले जब वे बीकानेर में प्रमोशन के लिए पहुंचे तो हमने उनसे की बातचीत। किस तरह का सौदा होगा आपके लिए? वैसे कहते हैं ना, मारवाड़ी जोखिम से भरा पड़ा रहता है। 100 रुपये से काम करता है और 100 करोड़ का मालिक बनता है। तो वैसे मारवाड़ी की हिम्मत के आगे दुनिया फीकी पड़ती है। सारा इतिहास मारवाड़ी ने बनाया। वैसे मैं कोशिश करता हूँ कि ये जो फिल्म है वो सिर्फ फिल्म नहीं, ये मेरी फीलिंग्स है, मेरी अपनी सोच है कि मैं एक एज एन एक्टर, मैं जब दुनिया में काम करता हूँ तो मेरी राजस्थान इंडस्ट्री को मैं जो डेवलप करना चाहता हूँ, तो दो लोग बोलते हैं कि यार राजस्थान इंडस्ट्री क्या है, राजस्थान क्या है, पर राजस्थान इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, ऐसा नहीं कि नहीं है। पहले बहुत सारी फिल्में चली, फिर कुछ समय के बाद सरकारों की पॉलिसी इतनी वो मतलब ऐसी खराब आ गई, ना वो आर्टिस्टों को प्रमोट करते हैं, ना सिनेमा को प्रमोट करते हैं, ना ही उसको प्लेटफॉर्म देते हैं। ये हर स्टेट के अंदर होता है। तो मैं टाइगर ऑफ राजस्थान फिल्म जो लेके आया हूँ, वो फिल्म एक ऐसी फिल्म है कि जो आप बाई चांस कभी आपकी कोई सिचुएशन ऐसे है कि आप गलत रास्ते चले गए और उस गलत रास्ते पे चलने के बावजूद भी आप अपने एथिक्स, अपनी अच्छाई को मरने नहीं देते हो, वो है आप एज ए ग्रेट ह्यूमन। तो ये एक ग्रेट ह्यूमन की बात है कि वो आदमी गलत रास्ते पे जाने के बावजूद भी वो अपनी अच्छाई को मारता नहीं है। इतना घटिया डिसीजन, और इसके पहले भी घटिया डिसीजन ही लिया इन्होंने। सरकार को सिर्फ अपना मोटिवेशन ये करना है कि मैं राजस्थान सरकार में हूँ तो मेरे यहाँ पे बड़े बड़े हिंदी के स्टार आए, वहाँ हम बैठ के उनको कह रहे हैं कि हाँ जी देखिए हमने ऑर्गेनाइज किया। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता हिंदी वालों को, वो डे नाइट ही काम कर रहे हैं, हर स्टेट में काम कर रहे हैं, वर्ल्ड में काम कर रहे हैं। तो आपने पैसा देके बुलाया, वो पैसा देके डांस किया, पर कभी आपने ये सोचा कि उनका योगदान वापस इसमें क्या होगा? आप एक आर्टिस्ट को इतना पैसा देते हो, उतना पैसा आप राजस्थान के कलाकारों को सब्सिडी के तौर पे, फिल्म के तौर पे, लोकेशन के तौर पे, उनकी आने वाले प्रोजेक्ट पे आप सब्सिडी इस तरह से दो कि वो प्रोजेक्ट बना के लाए, रखे, आप उनको दे दो, वो दूसरा प्रोजेक्ट बनाएगा। तो ये चीज़ें जो आईफा अवार्ड्स और जो 30 मार्च जो हमारा राजस्थान दिवस मनाते हैं, बड़ी शर्म की बात है। और मैं सभी सरकार के लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप सिर्फ अपनी ख्वाहिशें पूरी करते हो। आप उस दिन जो बड़ा स्टार बोला था, आप अपनी फैमिली के फोटो खिंचवाते हो, आप अपने फैमिली में ये मेरी बेटी है, ये मेरा जवाई, ये मेरा भाई है, ये मेरा बेटा है, आप उनकी नज़र में राजस्थान के आर्टिस्टों का पेमेंट बर्बाद करते हो। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में नई गतिविधियों के साथ समय इसी चैनल पर फिर मुलाकात होगी। न्यूज़ रूम से ज्योति रंगा को इजाज़त दीजिए, लेकिन जाते जाते मेरा निवेदन है मेरे यूट्यूब चैनल ज्योति टाइम्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बीकानेर शहर की तमाम ताज़ा तरीन जानकारी मैं प्रतिदिन आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल ज्योति टाइम्स पर पहुंचाता हूं, तो देखना मत भूलिए ज्योति टाइम्स। नमस्कार।